Amazon B2B ऑर्डर के लिए जीएसटी फाइलिंग पर बनाए गए इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र का उद्देश्य Amazon पर B2B ऑर्डर्स के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के बारे में जानना है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि Amazon पर B2B ऑर्डर है क्या। ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि B2B प्रोग्राम में नामांकित सेलर को Amazon के रजिस्टर्ड बिजनेस कस्टमर द्वारा दिया जाता है, उसे Amazon पर B2B ऑर्डर माना जाता है। सबसे पहले हम B2B ऑर्डर और B2C ऑर्डर के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के बीच के अंतर को समझते हैं। B2C ऑर्डर्स के लिए जीएसटी रिटर्न केवल समरी लेवल में दर्ज करना पर्याप्त है, यानी इनवॉइस मूल्य प्रति इनवॉइस 2.5 लाख रुपए से कम। हालांकि B2B ऑर्डर्स जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस को की गई बिक्री है, इसके लिए हर बिल पर जीएसटी फाइल करना अनिवार्य है, जिसमें B2B कस्टमर का GSTIN और इनवॉइस नंबर का उल्लेख भी होना चाहिए। जीएसटी पोर्टल पर B2B और B2C सेक्शन इस तरह दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि Amazon पर B2B ऑर्डर को कैसे पहचानें। अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में ऑर्डर्स टैब पर होवर करें और मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करें। ऑर्डर आईडी के बगल में बिजनेस कस्टमर बैज की जांच करें। प्रिंट टैक्स इनवॉइस पर क्लिक करें। यदि कस्टमर का GSTIN टैक्स इनवॉइस पर प्रिंटेड है तो ये बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B ऑर्डर है, अन्यथा यह एक बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C ऑर्डर है। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि B2B रिटर्न के लिए GSTR1 दर्ज करने के लिए इस्तेमाल इनवॉइस पर इनवॉइस नंबर प्रिंट हो, क्योंकि B2B कस्टमर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते वक्त इसी इनवॉइस नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि आप अपने सभी B2B ऑर्डर्स के लिए एक समेकित रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। सेलर सेंट्रल होम पेज पर रिपोर्ट पर जाएं। इसके बाद टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाएं। यहाँ मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में B2B रिपोर्ट्स पर जाएं। यह रिपोर्ट आपको प्रत्येक B2B ऑर्डर के लिए इनवॉइस लेवल की डिटेल्स और बिजनेस कस्टमर्स की जीएसटी जानकारी प्रदान करती है और ये हर महीने की 6ठी तारीख से उपलब्ध होगी। जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, आपको पेज के ऊपरी हिस्से में पिछले महीने की लेटेस्ट B2B रिपोर्ट मिल जाएगी। B2B रिपोर्ट पर क्लिक करें। इनवॉइस स्तर पर GSTR1 दर्ज करने के लिए और अपने अकाउंटेंट या जीएसटी सेवा प्रदाता को भेजने के लिए रिपोर्ट को डाउनलोड करें। यदि आप पिछले महीनों के लिए रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उस महीने का चयन कर सकते हैं जिसके लिए आप B2B रिपोर्ट चाहते हैं और डाउनलोड रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। जीएसटी फाइलिंग के दौरान क्या करें और क्या ना करें। कृपया Amazon.in के माध्यम से होने वाली B2B बिक्री में सभी टैक्स रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए केवल मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट यानी MTR पर ही विचार करें। Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट में जनरेट हुई सभी B2B इनवॉइस जो कि मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट यानी MTR सेक्शन के तहत उपलब्ध हैं, उन्हें इनवॉइस लेवल से ही लेकर सही इनवॉइस नंबर के साथ रिपोर्ट करें। Amazon.in पर प्राप्त अपने सभी B2B ऑर्डर्स की समीक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि ये केवल B2B सेक्शन के तहत ही रिपोर्ट किए जाएं। यदि ये पहले B2C सेक्शन के तहत रिपोर्ट किए गए हैं तो उपयुक्त सुधार करने के लिए कृपया अपने अकाउंटेंट से बात करें। अपने जीएसटी पोर्टल पर अपने बिजनेस कस्टमर्स को ही रिसीवर के रूप में अपडेट करें। Amazon को रिसीवर के रूप में दिखाया जाना गलत है और इससे बिजनेस कस्टमर्स को मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार हो जाएगा। जीएसटी अनुपालन के लिए ऊपर दी गई सावधानियां न बरतने से निम्नलिखित परिणाम हो सकता है। B2B जीएसटी फाइलिंग से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए सेलर सेंट्रल में सर्च टैब में जीएसटी फाइलिंग फॉर B2B ऑर्डर्स की खोज करें। धन्यवाद।